आज की हेडलाइंस। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से 4 गांव में 2 करोड़ 76 लाख से पहुंचा नल जल योजना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा होमस्टे हितग्राहियों को करवाया गया कोरापुट भ्रमण। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के बस्तर प्रभारी सप्तगिरी ऊनका ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिविर जनपद पंचायत तोकापाल में हुआ आयोजित। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग रेखचंद जैन के प्रयासों से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नकटी सेमरा, खूटपदर, जीरा गांव और छोटे गरावंड खुर्द में 2 करोड़ 76 लाख 46 हजार रुपए की लागत से नल जल योजना की स्वीकृति मिली है, जिसका भूमि पूजन आज विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने किया। ग्राम पंचायत नकटी सेमरा में 1 करोड़ 14 लाख 35 हजार रुपये की लागत से नल जल योजना के तहत पावर पंप, 3 HP पंप हाउस, 1 नग सोलर पंप, 3 नग 9 मीटर स्टैंडिंग और खूटपदर में 56 लाख 58 हजार रुपये की लागत से पावर पंप, 19 नग 5 HP पंप हाउस, क्लोरिनेशन कक्ष, टंकी निर्माण आदि हेतु भूमि पूजन और ग्राम जीरा गांव पंचायत कुमली में 49 लाख 20 हजार रुपये की लागत से नल जल योजना के विभिन्न कार्य हेतु स्वीकृति मिली और इन कार्यों का विधायक ने भूमि पूजन किया। अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप हर गांव, हर मोहल्ले के हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो सुविधाएं पहले शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलती थी, अब सुदूरवर्ती गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर रेखचंद जैन के साथ विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, इंटेक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विजय सिंह, जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया, सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पानी को लेकर किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। तुम्हारा जीरा गांव में 1680 मीटर पाइपलाइन बिछेगा, 1680 मीटर, ठीक है। 1680 मीटर पाइपलाइन बिछेगा। हमारे गांव को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग नल जल योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। हम लोग हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलकर हमारे खूटपदर के लिए भी नल जल योजना के लिए राशि स्वीकृत कराए हैं। ये 56 लाख 58 यहाँ पर पानी का टंकी बनेगा 40,000 लीटर का, जिससे कोई पारा में जैसे पानी नहीं जा पाता है या बोरिंग में पानी कम है, तो पानी टंकी के माध्यम से तुम्हारा पानी घर घर तक जाए, ठीक है। इसके लिए 765 मीटर पाइपलाइन भी बिछा रहे हैं। वन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 26 जून से 31 अक्टूबर 2023 तक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाली गुफा, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा और अन्य सभी गुफाओं को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहायक वन संरक्षक द्वारा जारी सूचना के तहत आगामी आदेश तक पर्यटन प्रायोजन हेतु बंद कर दिया गया है। कोई भी पर्यटक गुफा घूमने के उद्देश्य से न आए, अन्यथा असुविधा हो सकती है। बस्तर प्रभारी सप्तगिरी उल्का ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को जमीनी रूप से अपने अपने बूथ जाकर तैयारी करनी है। जिस प्रकार आपने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को अच्छे से किया, अब उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आपको चुनाव तक अपने बूथ में काम करना है। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस के सभी साथियों को करना है। कांग्रेस पार्टी की सोच आम आदमी के कल्याण के लिए है। इस पार्टी के नेताओं ने हमेशा देश के लिए बलिदान दिया है। वर्तमान समय में नकारात्मक ताकतों को रोकने के लिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मनोयोग के साथ काम करना होगा। वहीं उन्होंने कहा, इनके लिए बूथ कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत बनाएं। वहीं बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि हमें इस सरकार को दोबारा लेकर आना है, इसीलिए आप सभी को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का मजबूत संगठन है। यही वह संगठन है जो कांग्रेस को ताकत देता है।
हम युवा कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि वह हर बूथ बूथ तक जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। वहीं सप्तगिरी उल्का ने निर्देश देते हुए मुख्य बिंदु पर चर्चा कर जिम्मेदारी दी और कहा कि सेक्टर अध्यक्षों से अपने अपने क्षेत्रों में बैठक कर बूथ स्तर पर अपने सभी वर्गों को जोड़ने की कार्यवाही करें और विशेषकर महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। तब जाकर हम हर तरह से संगठन को मजबूत कर सकेंगे। ग्राम पंचायत कुदालगांव में प्रभारी और स्थानीय विधायक ने मुख्य सड़क पर लोगों से चर्चा कर सरकार की योजनाओं को बताया। ग्रामीण इलाकों में बस्तर के आदिवासियों की या फिर शहरों में रहने वाले लोगों की हर वर्ग के विकास के लिए भूपेश सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। आज भूपेश सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया है। खान पान, बिजली बिल, पानी की समस्या, शिक्षा, बेरोजगारी, खेत खलियान, किसानों के खेत आदि से लेकर ग्रामीणों की हर परेशानियों को दूर किया है, जिसके लिए यहाँ की जनता का भी सपना देखा करती थी। आज भूपेश सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं से छत्तीसगढ़ वासियों को राहत दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और उनका समाधान के उद्देश्य से 4 जुलाई 2023 को प्रातः 9 बजे जनपद पंचायत प्रशिक्षण भवन विकास खंड तोकापाल में बेंच का आयोजन किया है। किसी भी प्रकार के बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आपकी शिकायतें हैं तो आयोग की बेंच के समक्ष कोई भी व्यक्ति जैसे बच्चे, बच्चों के माता पिता, अभिभावक, कार्यवाहक या अन्य कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई नयापारा, एकीकृत बाल विकास परियोजना दरभा, तोकापाल, बकावन, लोहंडीगुड़ा और बास्तानार में संपर्क किया जा सकता है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। महंगाई वास्तव में इन दिनों किचन का बजट बिगाड़ रही है। सबसे ज्यादा किराना सामान और सब्जियों के भाव इन दिनों बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इन बढ़े हुए दामों ने तो आम आदमियों का बजट ही बिगाड़ दिया है। कुछ दिनों पहले तक 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर इन दिनों 70 से 80 रुपए किलो में बिक रहा है। बाजार में 10 रुपए में मिलने वाली सब्जियां लगभग गायब सी हो गई हैं। अब कम से कम 20 रुपए की भाव वाली सब्जियां और अधिकतम आपके परचेजिंग पावर पर निर्भर करता है कि आप कितने तक की सब्जियां खरीद सकते हैं। थोक व्यापारी आगामी दिनों में सब्जियों के भाव में और उछाल की संभावना व्यक्त करते हैं। अब आम आदमी को महंगाई से बचने के लिए अपनी खुराक में कटौती करना उनकी मजबूरी बन गई है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के बाद दूसरा बड़ा त्योहार जगदलपुर में गोंचा त्योहार मनाया जाता है। नेत्रोत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ महाप्रभु सिरासार भवन में लोगों के दर्शनार्थ विराजमान होते हैं और रथारूढ़ होकर नगर परिक्रमा करके लोगों को दर्शन देते हैं। आज बाहुड़ा गोंचा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु एक बार फिर रथ पर सवार होकर नगर की परिक्रमा करेंगे। गोंचा महापर्व के बारे में नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी साहित्यकार रुद्र नारायण पानीग्राही ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दो तरह की रथ यात्राएं आयोजित होती हैं। एक तो दशहरा रथ यात्रा और दूसरा जगन्नाथपुरी के अनंतर जो पुरी में रथ यात्रा होती है उसे बस्तर में गुंडीचा के स्थान पे गोंचा रथ यात्रा कहा जाता है। प्रथम दिन जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियों को आरूढ़ करके रथ यात्रा कराते हुए जनकपुरी पहुंचाया जाता है। तो बस्तर में भी यह प्रथा विश्व प्रसिद्ध इसलिए भी है कि 22 विग्रहों का एक साथ रथ यात्रा और तुपकी चलाने की जो प्रथा है वो बस्तर के अलावा और अन्यत्र कहीं नहीं होती, इसलिए इसे विश्व प्रसिद्ध भी कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी लगभग 9 दिनों तक अपनी मौसी के यहाँ विराजमान रहते हैं और विराजमान 9 दिनों के समाप्ति के पश्चात ये इन तीनों विग्रहों को पुनः रथ में आरूढ़ करके श्री मंदिर पहुँचाया जाता है। और इस बीच में आज संध्या को कपाट फेड़ा का रस्म अदा करने के बाद भगवान अपने श्री मंदिर में पहुँच जाएंगे और कल एकादशी के बाद चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, देवशयनी हो जाता है। अब इसके बाद हिंदू धर्म में भी और जैन धर्मों के अलावा विभिन्न धर्मों में भी किसी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। इस बीच में चाहे गृह प्रवेश हो, शादी ब्याह हो, उपनयन संस्कार हो, ये देव उठने के बाद संपन्न होता है। नगर निगम प्रशासन ने वर्ष 2023-24 के बजट में शहर को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए रोका छेका योजना अंतर्गत बजट में 50 लाख का प्रावधान किया था, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी इस बजट का उपयोग धरातल पर नहीं हुआ है। आज भी आवारा पशु शहर में यहाँ वहाँ घूमते नजर आ ही जाते हैं, जिससे आए दिनों राहगीरों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी हुई रहती है। अब बारिश का महीना और उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का लगना, इन सब के बीच नगर निगम प्रशासन 50 लाख का बजट खर्च करने में असमर्थ होगी और नगरवासी एक बार फिर राजनेताओं के लोक लुभावन वादों से अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। नगर निगम ने एक बार फिर नगरवासियों को छलने का काम किया है। आवारा पशुओं से आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना नगरवासियों को नहीं के बराबर है और बजट एक बार फिर कहीं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए और आम आदमी एक बार फिर नगर निगम के लोक लुभावन बजट से अपने आप को कहीं ठगा सा महसूस करेगा। बस्तर संभाग की नैसर्गिक सुंदरता और सांस्कृतिक भव्यता पर्यटकों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगे गांव में होम स्टे संचालन के लिए करीब 10 हितग्राहियों को ऋण दिया गया है। हितग्राहियों को इस दिशा में कोरापुट 2 दिवसीय भ्रमण करवाया गया। इस आयोजन में IIT भुवनेश्वर के प्रोफेसर मोहम्मद नाहर मुख्य विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे। निदेशक कांगेर घाटी उद्यान श्री धम्मसील गणवीर ने इस बारे में बताया कि होमस्टे संचालन की बारीकियों को समझने और स्वयं देखने के लिए इस एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में हितग्राहियों को होमस्टे संचालन की प्रक्रिया, मेहमान नवाजी के तरीके, गेस्ट रूम की सारी बारीकियां, हाउसकीपिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। अब जिंदगी हमारे आसपास। ईद की तैयारी में जोर शोर से जुटे मुस्लिम समुदाय को ईद मुबारक। यह ईद जिलहिज महीने के 10वें दिन मनाई जाती है। ईद की मुबारकबादों से भरा आज का हमारा दैनिक अग जिंदगी हमारे आसपास देखिए। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, हंसों के हंसने हंसाने को ईद आई है। मसरतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, तराने शुक्र के गाने को ईद आई है। उठा दो दोस्तों इस दुश्मनी को महफिल से, शिकायतों के भुलाने को ईद आई है। किया था अहद की खुशियां जहां में बांटेंगे,
इसी तलब के निभाने को ईद आई है। अब के बकरीद की तारीख 28 जून है या 29 जून, इस कशमकश से बाहर आ चुका मुस्लिम समुदाय ईद की तैयारी में जोर शोर से जुट गया है। ईद उल अधा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस्लाम धर्म में इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा होती है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और जिल हिजा इसका आखिरी महीना। इस महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है ईद। ईद रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिनों के बाद आती है। सोमवार 19 जून को माह ए जिल हिजा का चांद नजर आने के बाद 20 जून से जिल हिजा महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने के 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। इस तरह से इस साल बकरीद या ईद उल अधा के लिए 29 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार भी इस साल का बकरीद गुरुवार 29 जून को मनाया जाना तय हुआ है, लेकिन सऊदी अरब में ये दिन 28 जून को मनाई जाएगी। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में सिर्फ हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसे से ही दी जाने वाली कुर्बानी को जायज मानी जाती है। इसमें बकरा, भेड़ या ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के वक्त ध्यान रखना होता है कि जानवर को चोट न लगी हो, वो बीमार भी ना हो। ईद के चांद का दीदार होते ही बकरीद की तारीख का ऐलान होता है। बकरीद में बकरे की कुर्बानी का रिवाज है। ये त्योहार बलिदान का प्रतीक माना गया है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद ने अपने आप को खुदा की इबादत में समर्पित कर दिया था। उनकी इबादत से अल्लाह इतने खुश हुए कि उन्होंने एक दिन पैगंबर हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने इब्राहिम से उसकी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगी। तब पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ही कुर्बान करना चाहा। दरअसल पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद के लिए उनके बेटे से ज्यादा कोई भी चीज अजीज और कीमती नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाही तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह वहाँ एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। अल्लाह पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद की इबादत से बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से ईद उल अधा पर कुर्बानी देने का रिवाज शुरू हुआ। इस्लाम धर्म के लिए जिल हिज्जा का महीना बहुत खास माना जाता है। इस महीने हज जैसी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा अदा की जाती है और कुर्बानी दी जाती है। इस महीने की पहली तारीख काफी अहम होती है। इस दिन चांद दिखने के साथ ही बकरीद या ईद उल अधा की तारीख का ऐलान किया जाता है। जिस दिन चांद दिखता है उसके 10वें दिन बकरीद मनाया जाता है। दिखने वाले इस चांद को माह ए जिलहिजा का चांद कहा जाता है। इस्लाम के मान्यताओं के अनुसार ईद उल अधा मीठी ईद के करीब 2 महीने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के सबसे आखिरी महीने में मनाई जाती है। इस्लाम धर्म में मनाई जाने वाली दोनों ईद के मनाए जाने का तरीका अलग अलग होता है। बकरीद जहां बकरों की कुर्बानी दी जाती है, वहीं ईद उल फितर में सेवई की खीर बनाई जाती है। एक दूसरे से गले मिलते लोग इस दिन सौहार्द की महक बिखेरते हैं। ईद की कुर्बानी उन मुसलमान औरतों और मर्दों पर वाजिब कर दी गई है जो लोग ज़कात देते हैं। अल्लाह ने इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा किसी फकीर या जरूरतमंद के लिए रखा है। उसे इस्लामिक भाषा में ज़कात कहा जाता है। ज़कात उन लोगों को दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ज़कात देने वाले ऐसे लोग अपने नाम से और अपने माँ बाप के नाम से भी कुर्बानी कर सकते हैं। बस नियत का पाक होना बहुत जरूरी है। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, न आए बहरहाल उसे ईद मुबारक। हाँ, मुझसे जिससे मुझे जो भी गिला हो, आबाद रहे शाद रहे ईद मुबारक। सरगोशी ने पत्थर को सबक याद दिलाया, पानी ने लिखा आईने पे ईद मुबारक। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। इस्लाम धर्म के दूसरे सबसे बड़े त्योहार ईद उल अजहा पर केंद्रित हमारा दैनिक अंग जिंदगी हमारे आसपास आपको कैसा लगा? आपकी समीक्षा और सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहती है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अब मौसम की जानकारी।
झमाझम के मौसम में देश पूरा भीगा भीगा है। अधिकतर राज्यों में अलर्ट घोषित किया जा चुका है। 28 जून यानी आज से देश भर में बरसात और शबाब पर आने वाला है, मगर छत्तीसगढ़ के लिए राजधानी का मौसम विभाग का कहना है कि बारिश कुछ मध्यम पड़ने वाली है और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है। कल छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस बलरामपुर में दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस कबीरधाम में रहा। 29 डिग्री सेल्सियस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान रहा और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहा। रात में गरज चमक के साथ फिर होगी बरसात। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा आर पाड़ीगार। अभी फिलहाल जो देखा जाए तो चूँकि एक जो सिस्टम बना था निम्न दाब का क्षेत्र है वो बंगाल खाड़ी में बना था और पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही थी। चूँकि अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी मिल रही है, जिसके कारण से वो निम्न दाब का क्षेत्र है और प्रबल होकर के वेल मार्ड लो प्रेशर एरिया के रूप में चेंज हो चुका है। साथ ही साथ इसमें है जो ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती परिसंचरण है वो 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक मेंटेन्ड है। साथ ही एक और सिस्टम है जो उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर के उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। तो ये प्रबल दोनों सिस्टम रहने के कारण से प्रदेश में आज भी लगभग जनरली क्लाउडी स्काई या मुख्यतः बादल छाए रहने की संभावना है। कल से थोड़ी सी राहत रहेगी। आज फिलहाल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। संभव है कि एक आध जगह है भारी बारिश भी हो जाए। साथ ही साथ चूँकि सिस्टम है थोड़ा दूर जाते जा रहा है तो इसके कारण से यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड है जो काफ़ी वायलेंट रहता है, जिसके कारण से वज्रपात होने की भी संभावना है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस, संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से 4 गांव में 2 करोड़ 76 लाख से पहुंचा नल जल योजना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा होमस्टे हितग्राहियों को करवाया गया कोरापुट भ्रमण। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के बस्तर प्रभारी सप्तगिरी ऊनका ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिविर जनपद पंचायत तोकापाल में हुआ आयोजित। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.